में जीवित नहीं छोड़ेंगे। और भोले बाबा ने ये संकल्प ले लिया कि जाओ कोई बात नहीं, हमने आज से उस तोते के बच्चे को माफ कर दिया, वो बाहर आए अपना जीवन यापन करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, वहां से चले आए, क्योंकि काफी दिन हो गए हमने पार्वती को नहीं देखा, हम इसके चक्कर में यहाँ कहाँ बने रहेंगे। 12 साल बहुत होते हैं, आजकल 2 दिन ना दर्शन हुए, वो 2 दिन तक इंतजार नहीं होगा किसी का। 12 साल भोले बाबा ने व्यास जी के दरवाजे पे पहरा लगाया, किस बात का कि हमारा चोर बाहर निकले। व्यास जी गए हैं और जवाब दिया, बेटा तुम बाहर आओ, भोले बाबा ने तुम्हें माफ कर दिया, अपने जीवन को यापन करो। तो आवाज आई, सुनो मेरी बात, यदि तुम मोह माया का त्याग करोगे तो हम बाहर आएंगे न, वरना हमें यही अच्छा लगता है। व्यास जी कहने लगे मोह माया का त्याग, बोले हाँ। तो व्यास जी ने भी संकल्प किया, सुनो मेरी बात बेटा, यदि मैंने जीवन भर का मोह माया का त्याग नहीं कर पाया तो ज्यादा नहीं, 1 घड़ी का हम मोह माया का त्याग कर देंगे। 1 घड़ी का यानी 24 मिनट का मोह को त्याग कर देंगे। उसी क्षण में, उसी मोह माया के क्षण में आज सुखदेव भगवान का अवतार हुआ। अरुणी के गर्भ से बाहर आए सुखदेव जी, जैसे ही पैर रखा है जमीन पे तो रुके नहीं, चलना प्रारंभ हो गए, चलने लगे। और उधर जब 24 मिनट पूर्ण हुई, मोह माया जब वापस आई, तो आज सुखदेव भगवान के पीछे व्यास जी भाग खड़े हुए, जवाब दिया, बेटा रुक जाओ, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। रुके नहीं, सुखदेव जी रुके नहीं, चले चले गए। अंत में हार मान के व्यास जी को भी वापस आना पड़ा कि अब नहीं रुकेगा हमारा बेटा। और इधर हुआ ये नारद और परीक्षित जी की मुलाकात हुई। कब? जब श्रृंगी ऋषि ने जाकर के बताया था कि तुम कोई उपाय कर लो, क्योंकि तुम्हें श्राप लगा हुआ है, जिस तक्षक को तुमने लोमर ऋषि महाराज के गर्दन में डाला है, वही तक्षक तुम्हें जीवित होकर के 7वें दिन डस खाएगा, इसलिए तुम कोई उपाय कर लो, और उपाय करोगे तो तुम्हारा हो सकता है जीवन बच जाए। तो आज जीवन बचाने के लिए उपाय ढूंढ रहे थे, तब तक नारद से भेंट हो गई। जवाब दिया है, क्यों राजन परीक्षित जी, ये बताओ कैसे चिंता में फंसे हुए। और जब तो जानते ही हो परीक्षित जी, प्राणी को चिंता लग जाए तो शरीर तो देखने में लगता है, अंदर से प्राणी खोखला हो जाता है, कमजोर हो जाता है। विद्वान तो ये लिखते हैं कि ये चिंता हर बड़ी चिंता से है, जो नरी को निर्जीव बनाती है। चिंता जो हुआ करती है, प्राणी को लग जाए तो अंदर से खोखला कर देती, निर्जीव कर देती है। ये चिंता बड़ी चिंता से है, नरी को निर्जीव बनाती है। चिंता जीवित को खाती है, मुर्दा को चिता जलाती है। चिंता जिस प्राणी को लग जाए तो प्राणी कमजोर हो जाता है। आओ हम बताएं चिंता के बारे में। एक चिंता वही थी रामचंद्र को, चिंता
परीक्षित जी कब एक साथ 3 दिन दुख। कौन कौन से? लक्ष्मण के मेघनाथ ने शक्ति बाण मार दिया था, मूर्छित पड़े हुए थे, और उधर सीता जी का हरण हुआ था, और इधर दशरथ का मरण अयोध्या नगरी में हो गया था। हरे प्रभु राम, फिर भी मर्यादा के बंधन में मर्यादा को उज्ज्वल रखने के लिए उन्होंने किसी का भेदभाव नहीं माना। विद्वान कहते हैं भैया चिंता बड़ी, चिता से विद्वान बताते, वीरन चिंता बुरी, चिता से विद्वान बताते। सुल्तान समझाते, मेरी मैया चिंता बड़ी, चिता से विद्वान बताते। बोलिए अनंत कंद भगवान की। आओ उसी जगह जहाँ प्रसंग चल रहा है, चिंता हो गई इस बात की कि अब हमें 7वें दिन तक्षक जिंदा होकर के डस खाएगा। नारद से सारा हाल कहाँ है? देवर्षि नारद हम कोई उपाय ढूंढ रहे हैं। बोले कहाँ घूम के आ रहे हो? बोले हम व्यास जी के पास में घूम के आ रहे हैं। व्यास जी कल से हमें कथा का रसास्वागन कराएंगे, रसपान कराएंगे। तो देवर्षि नारद ने परीक्षित जी को समझाया, यदि तुम व्यास के मुखार बिंद से कथा ना सुनते हुए उनके पुत्र सुखदेव जी के मुखार बिंद से कथा सुनेंगे तो अवश्य तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। व्यास जी की उम्र उस समय कितनी थी? 27,000 वर्ष की। कब? जब वो कथा के लिए गए थे, 27,000 वर्ष। इधर सुखदेव जी की उम्र कितनी है? गर्भ को सम्मिलित कर करके 12 साल 7 दिन की उम्र। अब बताओ, इतना विश्वास कि सुखदेव जी यदि कथा सुनाएंगे तो अवश्य उद्धार हो जाएगा। तो परीक्षित जी ये न सोचें कि वक्ता देखने में छोटा लग रहा है या बच्चा है या यहाँ कोई बुजुर्ग होता तो ज्यादा ज्ञान दे के जाता। आजकल ज्ञान का भी यथा सागर है, ये पता नहीं कब किसके पास में आ जाए। गोविंद भगवान कहते हैं यदि तू हमारे करीब आएगा तो हम तो तेरे करीब
24 घंटे बने रहेंगे और तू हमसे दूर भागेगा, अरे तो हमारी शकल भी नहीं देख पाएगा। भगवान की योग माया ऐसी हुआ करती है, कब कितने समय किसी को दबा दे। 20 रुपया विजय पाल जी चाहरपुर से और 10 रुपया रामचंद्र सागर कुरमुरी से, 10 रुपया सुमित गंगरवाल खरतहा से, 51 रुपया अरुण एंड जी की तरफ से कुरमुरी से, 20